हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मेंटल मैथ के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और खुद से कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज हमारे बोर्ड पर 4 सवाल हैं और इस सवाल को खुद से कैसे हल करेंगे इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो सर आप लोग ध्यान दे करके देखिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 more than 129 is dash and 1 less than 191 is dash। ठीक, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, उसके बाद इसको हल कीजिएगा। तो इसमें बोल रहा 1 more than, एक ज्यादा, किससे? 129 से। 129 से एक ज्यादा बोल रहा है और जो होगा उसको यहाँ पर लिखने बोल रहा है। 129 से एक ज़्यादा कितना होता है? 130। यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। उसके बाद बोला 1 लेस देन 191 इज 1 लेस देन, मतलब एक कम। इसमें एक ज़्यादा बोलना होता है और इसमें एक कम करना है। किससे? 191 से एक कम लिखना है। तो यहाँ पर जो आएगा उसको लिखना है। तो 191 से 1 कम होगा तो कितना होगा? 190। ये हमारा एक नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा है 2 नंबर में 300 प्लस 40 प्लस 8। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है 300 प्लस 40 प्लस 8। अगर इसको खुद से नहीं सॉल्व करना है तो अगर नहीं कर पाए तो इसको रफ में इस तरह से लिख लेंगे 1s 10s 100 लिख करके इसको पार्ट जिस तरह से इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 300 में 3 हंड्रेड्स में है, यहाँ पर 3 हंड्रेड्स में लिखे और 0 0 यहाँ बैठा दिए। 40 टेंस में 4 टेंस में है और 0 वंस में है, 4 को टेंस में लिखे और वंस में 0 लिखे। उसके बाद 8 वंस में है, 8 को वंस में लिखे और इसको ऐड कर देंगे। जो आएगा उस नंबर को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 0 0 8 तीनों को ऐड किए तो कितना हुआ? 8। उसके बाद में 0 में 4 ऐड किए 4। उसके बाद 3 में कुछ नहीं है 3। ये 348 जो है यहाँ पर आंसर आया और इसको हम शॉर्ट करके शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखते हैं। तो 348। अगर इसी तरह से मुजबानी अगर ऐड नहीं कर पाए तो इस तरह से रफ में करके ऐड करके देख लेंगे कितना आंसर आया और उस आंसर को यहाँ पर लिख लेंगे। अब अगला सवाल है रफ। आप रफ जो कॉपी साइड में करेंगे उसको रफ करने के बाद आप नहीं मिटाएंगे और यहाँ पर जगह कम है इसलिए हम इसको मिटा दिए। अब अगला क्वेश्चन है नंबर 3 438। इसको करने क्या बोल रहा है? इक्वल का निशान दे करके डैश प्लस डैश प्लस डैश। ठीक, तो इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। देखिए ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसी एक्सपेंडेड फॉर्म को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। अब यहाँ पर ये क्या किया है? ये शॉर्ट फॉर्म, ठीक इस फॉर्म को यहाँ पर लिख दिया और इसको कह रहा है आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। तो इस तरह के एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे हम। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे 100 में क्या है, कितना है? 1s 10s 100। 100 में कितना है? 4 100 में है, यहाँ पर 4 लिख करके ये जो 2 डिजिट है इस डिजिट के जगह पर ये 0 0 पुट कर दिए। उसके बाद में इसका काम खत्म, 4 का काम खत्म। 4 चुके यहाँ पर लिख चुके हैं इसलिए 4 का काम खत्म। अब 1s और 10s बचा। 10s में कितना है? 3 को यहाँ पर लिखेंगे और वंस के जगह पे जो 8 है इसके बदले में यहाँ पर हम 0 पुट कर दिए। ठीक, उसके बाद इसका भी काम खत्म। अब वंस में कितना बचा? 8 को यहाँ पर लिख देंगे और 8 की तरफ कोई डिजिट नहीं है, बस 8 हो गया, काम खत्म। उसके बाद नंबर 4 में बोल रहा है राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, बोल रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा 3 डिजिट का। 3 डिजिट मतलब 3 डिजिट, 3 नंबर का। 1 2 3 उंगली में 3 नंबर हुआ और ये 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बोल रहा है लिखने के लिए। चूंकि एक डिजिट में सबसे छोटा नंबर होता है 1, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 1 और उसमें एक 0 लगा दीजिए तो हो गया 10 यानी 10। इसी तरह से 3 डिजिट का जब बोलेगा 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर तो 1 सबसे छोटा नंबर है। अब बाकी उसके बगल में जितना भी है सबको 0 0 पुट कर देंगे। जैसे 1 0 100 में 1 लिखे और ये 0 फिर यहाँ 0। ठीक, अगर ये नंबर किस तरह से, अगर इससे भी छोटा नंबर होगा तो इससे छोटा नंबर 99 होता है।
तो 99 चूंकि 2 डिजिट हो गया, लेकिन यहाँ पर कह रहा है 3 डिजिट का, तो इससे एक अगर ऊपर जाते हैं तो ये 3 डिजिट का नंबर बनता है, और इससे अगर बड़ा होगा तो 101 होगा, चूंकि 101 छोटा नंबर नहीं हुआ, तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ हमारा 100, ये हुआ 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोर्ड पर देखेंगे, 4 क्वेश्चंस लिखा हुआ है, और ये चारों क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ेंगे और उसको हम लोग खुद से सोल्व करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है जंप 10 स्टेप्स बैकवर्ड। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप जंप कीजिए बैकवर्ड, पीछे की तरफ जंप करने कह रहा है, और कितना स्टेप्स 10 स्टेप्स। 10 स्टेप्स कह रहा है बैकवर्ड, पीछे की तरफ जंप कीजिए, जैसे मेंढक जंप करता है ना, उसी तरह से कह रहा है कि आप भी जंप कीजिए लेकिन पीछे की तरफ। जैसे 200 यहाँ पर है, उसके बाद वो जंप करके 10 स्टेप पीछे आया तो 190 हुआ, फिर जंप करके 10 स्टेप पीछे आया तो 180 हुआ। अब यहाँ पर डैश 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 दिया हुआ है, तो आपको अब अपने से यहाँ पर पुट करना है कि कौन कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा 10 स्टेप जब हम जंप करेंगे। तो यहाँ पर 200 है, 200 से 10 स्टेप जब वो जंप किया तो 190 हुआ, फिर जब वो 10 स्टेप जंप बैकवर्ड में किया तो 190 हुआ, 80 हुआ। अब फिर अब हम जब 10 स्टेप जंप करेंगे तो कितना आएगा 170 आएगा। फिर अब 170 से फिर 10 स्टेप जब बैकवर्ड में जंप करेंगे तो 160 आएगा। फिर इससे 10 स्टेप फिर बैकवर्ड में जंप करेंगे बैक की तरफ तो 150 आएगा। ये हमारा सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है सॉल्व हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6, आंसर की मतलब दायरा बनाइए, गोल घेरा कीजिए। द ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर भाई, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये 4 नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पर पहला में दिया है 220, दूसरा कॉमा देकर फिर लिखा हुआ है 202, उसके बाद फिर कॉमा देकर लिखा हुआ है 200, फिर उसके बाद 222, 4 नंबर्स दिए हुए हैं। इसमें बोल रहा है सबसे बड़ा नंबर को दायरा बनाइए, गोल कीजिए। तो देखिए सब चारों जो है हंड्रेड्स में है, ये 220 है, 202 है, 200 है एंड 222 है। तो 100 में, इसलिए 100 पर पहले फोकस करेंगे। 100 में यहाँ पर 2 है, इसके 100 में भी 2 है, इसके 100 में 2 है, इसके 100 में भी 2 है, तो ये इसका काम खत्म, ये इसको और नहीं देखेंगे। अब देखना है टेंस में कौन सा बड़ा है। ये टेंस में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 2 है। तो देख रहे हैं कि ये 0 0, ये 2 और 2 के मुकाबले में ये 0 0 छोटा है, यानी कि इस ये पूरे का काम खत्म, ये दोनों का काम खत्म। अब कंपटीशन में कौन है, ये 222 है मैदान में, और ये 220 मैदान में, 2 ही बचा। अब इन दोनों में ये वाला फिगर और ये वाला फिगर में ढूंढेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो इन दोनों में जब ढूंढेंगे बड़ा तो देखेंगे ये 220 और 220 में 2 में बड़ा कौन सा है, तो ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, ये भी टेंस वाला बराबर है। अब इन दोनों में वंस में देखेंगे बड़ा कौन है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0 है, तो पता चला कि ये 2 वाला बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि 222 जो है ये फिगर बड़ा है, ग्रेटेस्ट नंबर। इन चारों में ये जो है सबसे बड़ा नंबर है। क्लियर, ये बताने के लिए हम यहाँ पर पाने थे, आप इस तरह से नहीं कीजिएगा। तो 222 जो है ये जो चारों था, चारों में 222 जो है इन चारों में बड़ा नंबर मिल गया हमको। अब नंबर क्वेश्चन नंबर है 7, हाउ मेनी टेंस आर देयर इन 143। 143 मान लीजिए मेरे पास 143 रुपीस है, तो कह रहे हैं कि हाउ मेनी टेंस मतलब मेरे पास 10 का नोट कितना है। 143 रुपया अगर मेरे पास है तो बोल रहा है कि 10 का नोट कितना है और बकिया जो है हो तो है। तो 143 को हम डिवाइड कर देंगे 10 से, माने 10 रुपया जो मेरे पास है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो 10 से डिवाइड करेंगे, 10 का टेबल 1 टाइम्स, 10 1 जा 10, 4 माइनस करेंगे, कट गया, 3 यहाँ पर लिख दिए। अब इससे डिवाइड करेंगे, 10 4 जा 43,
10 का नोट मेरे पास कितना बचा, मेरे पास कितना है 14, 1 4 14 मेरे पास 10 का नोट है, और ये 3 जो है एक्स्ट्रा है, माने 14 अदद जो है मेरे पास 10 का नोट है। और वो अगर उसको काउंटिंग करेंगे तो 10 14 नोट, अगर 10 का नोट अगर 14 पीस है तो देखेंगे 140 हुआ, और ये 3 रुपया, तो ये दोनों मिलकर के हो गया 143। तो मेरे पास 10 का नोट पूछ रहा कितना है, तो 14 है, 14 यहाँ पर लिख दिया 40, ये रफ में डाल दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देयर आर डैश टेंस इन 60। कह रहा है कि 60 में कितने टेंस है, कितने टेंस 60 में, 60 मतलब मान लीजिए कि मेरे पास 60 रुपए है, और उसमें वो कह रहा है कि 60 रुपए आपके पास जो है, तो 10 का नोट कितने हैं आपके पास जो 60 रुपए कहलाएंगे। तो इसको भी सेम उसी प्रोसेस में करेंगे, 60 को 10 से डिवाइड कर देंगे, और जितना आएगा उतना मेरे पास 10 का नोट होगा। तो 10 6 60 डिवाइड कर दिए, तो मेरा को आंसर आया 6, यानी 6 पीस, यानी 6 पीस मेरे पास 10 का नोट है, जो कुल मिला करके बनते हैं 60 रुपए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर में 6। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बाद में।